हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। सोमवार 29 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप, अमरीकी सदर और नेतन्याहू, इजरायली वजीर आजम, दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गजा का एक पीस प्लान अनाउंस कर दिया, दुनिया के सामने रखा और कहा कि जी हमने गजा के लिए एक अमन मुआहिदा तय कर लिया है और अब हम हमास को भी ये कहते हैं कि इस पे राजी हो जाए। इसको एक तारीखी अमन मुआहिदे का नाम दिया गया। अजब ही रंग हैं इस मुआहिदे के। दुनिया भर की हेडलाइंस इस पे आपको नजर आई, अखबारात में भी, टीवी में भी। बीबीसी इंग्लिश ने अपनी हेडलाइन में लिखा, ट्रंप एंड नेतन्याहू एग्री ऑन अ न्यू गाजा पीस प्लान। अब इस प्लान को अगर आप देखें तो इसमें कहा गया कि 72 घंटे के अंदर जो इजरायली यरगमाली हैं उनको रिहा कर दे हमास, और बदले में जो सैकड़ों फलस्तीनी हैं इजराइल के पास उनको भी छोड़ दिया जाएगा। हमास अपना असलहा मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दे और जो टनल्स हैं उनको साफ करने का हमें मौका फराहम करे। अब दोनों पार्टियां अगर एग्री करती हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, तो फिर गजा के अंदर खुराक की फराहमी भी शुरू हो जाएगी। अब दोनों पार्टियों से क्या मुराद है? एक पार्टी तो आपके साथ खड़ी हुई है, एक पार्टी हैज ऑलरेडी एग्रीड, दूसरी पार्टी से मुराद इनकी हमास है। अब हमास को ये जो अल्टीमेटम दिया गया है ये सरेंडर करने का है, मुकम्मल तौर पे सरेंडर करने का है। हमास को कहा गया है कि आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गजा के अंदर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई किरदार नहीं होगा और एक न्यूट्रल बॉडी, एक गैर सियासी बॉडी जो है वो फलस्तीन के और गजा के मामलात को खास तौर से देखेगी। अब इसमें एक बोर्ड बनाया गया है जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है। उसको चेयर तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और इसके दीगर मेंबरान का भी ऐलान कर दिया जाएगा। एक मेंबर का ऐलान किया है सदर ट्रंप ने और वो यूके के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर हैं। फलस्तीन अथॉरिटी ने इस को वेलकम किया है, इस मुआहिदे को। फिर अगर आप देखें बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने भी इसको पसंद किया है, सराहा है। और इस पे जो हमास का रद्द अमल है वो ये आया है कि गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर कोई भी सूरत अगर अमन की निकल सकती है और फलस्तीनियों के हुकूक उनको मिलते हैं और 1967 से पहले की जो फलस्तीनी रियासत है वो बनती है, तो हम हर मुआहिदे के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी रेड लाइन है हमारा असलहा सरेंडर करना, और वो हम किसी सूरत नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, तो अरब ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया, सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, तमाम ममालिक का, इंडोनेशिया का, किंग ऑफ जॉर्डन का, तमाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़ी हेल्प की है इस पीस प्लान तक पहुंचने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू ने भी एग्री किया है। अब एक लिहाज से अगर इस मुआहिदे को देखा जाए तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये फलस्तीन के मामले का जो असल हल है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, और जो दो रियासती हल, 2 स्टेट सोल्यूशन जिसकी बहुत अरसे से बात की जा रही है, उसकी तरफ एक प्रोग्रेस हो सकती है, एक पेशकदमी हो सकती है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है वो ये कि इसमें हमास से बात नहीं की गई। हमास एक फरीक जरूर है और उनको पता ही नहीं है। दो पार्टियों ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया है और हमास को कह दिया है कि जी आपने अभी एक्सेप्ट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमास का इस पर रिएक्शन क्या है, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो बात भी कर रहे थे। इनफैक्ट बीबीसी से तो उन्होंने यही कहा था कि हथियार जो है वो हमारी रेड लाइन है और इस पे हम कभी भी नहीं तैयार होंगे और ये हमारी मुज़ाहमत जो है जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक इजरायली फौज काबिज है। इजरायली फौज को के इनखला की उन्होंने बात की है और कहा है कि ये हमेशा से हमारा एक मुतालबा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी मरवान बशारा को, जो कि अल जजीरा के लिए एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, फलस्तीनी तर्जुमान हैं, और उन्होंने ये बात की कि ये मुकम्मल तौर पे सरेंडर करने के मुतरादिफ होगा। ये जो अल्टीमेटम दिया गया है 72 घंटे का हमास को, ये उनसे बेसिकली कहा गया है कि जी मुकम्मल सरेंडर कर दें। क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के अगले जो अल्फाज थे कि अगर उन्होंने ये बात हमारी नहीं मानी, ये मुआहिदा नहीं माना, तो फिर हमारी फुल बैकिंग जो है वो होगी इजराइल के साथ, और इजराइल के जो वजीर आजम हैं, देन दे कैन फिनिश द जॉब। Israel would have my full backing to finish the job.
of destroying the threat of Hamas, but I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Now, what is the job? जो वो कहते होते थे, जो इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा भी कि जी हमारा मिशन जो है इस वॉर का वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि नहीं हुआ, जिस पे आवाज़ें खुद इजराइल से उनके अपने वज़रा की तरफ से आना शुरू हो गई हैं कि आपने तो कहा था कि हमास जब तक है हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीस की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमास तो अभी वहीं की वहीं मौजूद है. नाउ इजराइल विल फिनिश द जॉब अगर हमास ने ये मुआहदा नहीं माना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी बात को इस तरीके से कंक्लूड किया, हमास को आपने अल्टीमेटम दे दिया, हमास नहीं मानता, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमास के कोर्ट में इस वक्त बॉल है, और अगर उन्होंने नहीं माना तो फिर हम ये जो कार्रवाइयाँ हैं और ये जो कत्लेआम है जो इजराइल बड़े अरसे से कर रहा है, ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कत्लेआम का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से रुकेगा नहीं. इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अगर बात करें तो चंद दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया था, तो नेतन्याहू के अल्फाज थे कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल का या इस तनाज़े के दो रियासती हल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फ़लस्तीन को वो रियासत ही नहीं मानते हैं. अब इसका जिक्र तो आपको एक तरीके से अमन मुआहदे के अंदर नजर आता है, टू स्टेट सोल्यूशन का, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत लोग इसको टूवर्ड्स दैट सोल्यूशन एक प्रोग्रेस भी करार देते हैं, लेकिन अब भी जो बज़ाहिर लगता है, क्योंकि ये अमन मुआहदा का ऐलान हुआ लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीन के अंदर इजरायली कार्रवाइयाँ वैसे ही जारी थी, तो ये कहा जा सकता है कि अमन मुआहदा में भी एक बहाना है और इजराइल जो है वो फ़लस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा. उसमें कहीं टेम्पररी आप पॉज देख सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये कहना कि हमास नहीं मानता तो फिर हमारी फुल सपोर्ट होगी, हम पूरे तरीके से इजरायली जो मिशन है, जो कार्रवाई है, उसके साथ हम राज़ी होंगे, तो ये भी शायद एक बहाना फराहम करता है इजराइल को अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के. क्योंकि हम अगर माजी को देखें तो माजी में भी हमने इस तरह के पीस प्लान्स बहुत देखे हैं. अब ये पीस प्लान क्या वाकई उन अमन मुआहदों से मुख्तलिफ हो सकता है, ये भी आने वाले चंद ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. You are watching Apna Watan.